राधे भक्तों, हमारे देश भारत में प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक, धार्मिक और औषधीय शक्ति का स्रोत भी समझा गया है। हमारे ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने हजारों वर्षों तक जंगलों में रहकर पेड़ पौधों के गुणों का अध्ययन किया और पाया कि प्रकृति में ऐसी अनगिनत वनस्पतियां मौजूद हैं जिनमें आश्चर्यजनक कान की शक्तियां छिपी हुई हैं। आज के समय में आधुनिक जीवन शैली के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे लोगों की स्मृति से लुप्त होता जा रहा है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज जानते थे, पर आज नई पीढ़ी उनसे अनजान होती जा रही है। इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के प्राचीन वनस्पति ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति की इन अद्भुत शक्तियों से परिचित हो सके। इसी उद्देश्य से आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। आज जिस पौधे का उल्लेख किया जा रहा है उसे सफेद कटेरी कहा जाता है। कटेरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस पौधे में बहुत अधिक कांटे पाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर नीले या बैंगनी रंग की कटेरी भी देखते हैं, जो आमतौर पर खेतों और जंगलों में उगती है। लेकिन माना जाता है कि जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल आते हैं वही विशेष महत्व रखती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पौधा दुर्लभ होता है और हर किसी को आसानी से देखने को नहीं मिलता। कई लोग इसे सौभाग्य का संकेत मानते हैं। कहा जाता है कि यह पौधा केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है और इसकी उपस्थिति को कई लोग आध्यात्मिक संकेत के रूप में भी देखते हैं। भारतीय परंपरा में कई पौधों को देवताओं से जोड़ा गया है। तुलसी, बेल, पीपल, अशोक, बरगद जैसे पौधों की तरह ही कुछ लोग सफेद कटेरी को भी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। मान्यता है कि इस पौधे में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इसे देखकर लोग इसे शुभ संकेत के रूप में लेते हैं। कई संत महात्माओं ने प्रकृति के महत्वपूर्ण मानते हैं को बताते हुए कहा है कि जंगलों में उगने वाले कई पौधे केवल औषधि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना में भी सहायक होते हैं। इसी वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद कटेरी के पौधे को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। लोक कथाओं और ग्रामीण परंपराओं में यह विश्वास भी प्रचलित है कि कुछ विशेष स्थानों पर उगने वाली सफेद कटेरी के नीचे जमीन में धन या खजाना दबा हो सकता है। खासकर मंदिर के पास, जंगलों में या श्मशान भूमि के आसपास उगे पौधों को लोग रहस्यमय मानते हैं। हालांकि यह केवल लोक विश्वास और कहानियों का हिस्सा है, फिर भी ग्रामीण समाज में इस प्रकार की मान्यताएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इन कथाओं का उद्देश्य अक्सर लोगों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और सम्मान की भावना पैदा करना भी होता है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन इस पौधे का सफेद फूल माल लक्ष्मी को अर्पित किया जाए और श्रद्धा से मंत्र जप किया जाए तो यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में फूलों का उपयोग पूजा में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि फूल शुद्धता, भक्ति और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक होते हैं। इसी कारण कई लोग विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार के पुष्प अर्पित करते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में कटेरी परिवार के पौधों का उल्लेख कई औषधीय प्रयोगों में मिलता है। इसके बीज और जड़ का उपयोग कुछ स्थानों पर पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि इसके बीज को पीसकर लगाने से दांत दर्द में राहत मिल सकती है। हालांकि ऐसे घरेलू उपायों को अपनाने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक होता है। भारत के कई हिस्सों में पेड़ पौधों को तांत्रिक या आध्यात्मिक प्रयोगों से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि सफेद कटेरी की जड़ को विशेष विधि से रखने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो सकती है। हालांकि यह मान्यताएं मुख्य रूप से लोक कथाओं और पारंपरिक विश्वासों का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराओं में इनका उल्लेख अक्सर सुनने को मिलता है। ग्रामीण मान्यता के अनुसार कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़ को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। कई लोग इन पौधों को अपने घर के आंगन या खेत के आसपास लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वातावरण शुद्ध रहता है और घर में शांति बनी रहती है।
इसके साथ ही सदाबहार नामक पौधे का भी उल्लेख मिलता है, जिसके सफेद और गुलाबी दोनों प्रकार के फूल होते हैं। यह पौधा भारतीय घरों में बहुत सामान्य रूप से पाया जाता है। पूजा पाठ में भी इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। सफेद फूल को कुछ लोग माता लक्ष्मी और भगवान शिव को अर्पित करते हैं, क्योंकि सफेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में पेड़ पौधों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार माना गया है। हर पौधे के पीछे कोई न कोई औषधि, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। सफेद कटेरी और सदाबहार जैसे पौधों के बारे में भी कई मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते थे और हर वनस्पति में किसी न किसी